Hello guys, welcome to Sid Review. आज हम बात करने वाले हैं शेल के एपिसोड 3 के बारे में। मैंने शेल के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के एंडिंग एक्सप्लेन की वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, अब चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर अबोमिनेशन और वॉन्ग की फुटेज देख रही होती है। जेनिफर अबोमिनेशन यानी कि एमिली वॉक्सी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारा केस लड़ रही हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत कर रही हूँ, तुमने मुझसे ये बात कैसे छुपाई कि तुम प्रिजन से भाग चुके थे। इससे एमिली वॉक्सी उससे ये कहता है कि मैं खुद से नहीं भागा था, मुझे भगाया गया था और मैं अबोमिनेशन कभी बनना नहीं चाहता था, मुझे तो फोर्स किया था। जिसपे जेनिफर ये कहती कि किसने किया था ये। एमिल वॉन्ग का नाम लेता है और ये कहता है कि वो एक सॉर्सरर सुप्रीम है। यहाँ पे हम एमिल के कपड़ों पे एक क्यूआर कोड भी देख सकते हैं कि मैंने इस क्यूआर कोड को स्कैन करने की कोशिश की थी पर ये स्कैन नहीं हो पाया। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर ड्राइव करी होती है, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड निकी से बात करी होती है। वो उससे ये कहती है कि तुम्हें वॉन्ग का कुछ पता चला। निकी लिंक्डइन पे वॉन्ग का प्रोफाइल सर्च करी होती है, जिसपे उसे ये दिखता है कि वॉन्ग ने अपने एम्प्लॉय हिस्ट्री में क्या क्या डाला था, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वॉन्ग ने उसमें कमाचार का लाइब्रेरियन और सॉर्सरर सुप्रीम और एक टारगेट सेल एसोसिएट के बारे में डाला था। निकी ये सब जेनिफर को बताती है और जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करती है और ये कहती है कि मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, वॉन्ग को कैमियो हमें कब देखने को मिलेगा। और ये कहती है कि ये शो उन शो में से नहीं है जहाँ हफ्ते दर हफ्ते आपको नया कैमियो देखने को मिलेगा। तभी जेनिफर ये कहती है कि देखा जाए तो आपको कैमियो देखने को मिल रहा है, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में आपको हल्क का और सेकंड एपिसोड में आपको अबोमिनेशन और थर्ड एपिसोड में वॉन्ग का। नेक्स्ट में हम बहुत सारे न्यूज चैनल को देख सकते हैं कि वो जेनिफर के बारे में और अबोमिनेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हम बहुत सारे कमेंट्स देखते हैं जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि नो मोर फीमेल सुपर हीरोज। ये सारे कमेंट्स मार्वल के रियल लाइफ सोशल मीडिया हैंडल से लिए गए। तभी हम एक न्यूज चैनल में उस लॉयर को देखते हैं कि जिस लॉयर ने अबोमिनेशन को पहली बार जेल के अंदर भेजा था। उस लॉयर का नाम था गेडियन विल्सन। असल में गेडियन विल्सन कॉमिक बुक में हल्क का एक विलन होता है। नेक्स्ट में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर शेल वन के ऑफिस में आती है, जहाँ अपनी दोस्त निकी से बात करती है। निकी उसे ये कहती है कि तुम्हारे बारे में सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल पे लोग कुछ भी कह रहे हैं, जिससे वो ये कहती है कि उनका काम है कहना। तो निकी उससे ये कहती है कि तुम्हें भी है ना किसी न्यूज चैनल में अपना इंटरव्यू देना चाहिए, जिससे लोगों को ये पता चले कि तुम कैसी हो और तुम्हारा ओपिनियन भी लोगों को पता चले। तो भी वहाँ पे हलवे का फोन आता है और हलवे उसको एक मीटिंग के लिए बुलाता है। शेल उसके दोस्त डेनिस को दिखती है। डेनिस असल में उसके साथ पहले लोकॉम में काम करता था, जहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे इससे केस लड़ानी नहीं है। जिसपे हलवे उससे ये कहता है कि मिस वॉल्टर सुपर हीरो लॉ डिवीजन की हेड है। ये सुन के डेनिस ये कहता है कि मैं कोई भी वकील लूंगा पर जेनिफर को नहीं। जेनिफर ये कहती है कि मैं तुम्हारा केस तभी लूंगी जब मैं उसके बारे में सुनूंगी। तभी हमें ये पता चलता है कि डेनिस की जो गर्लफ्रेंड है वो असल में एसगार्डियन एल्फ है, जिसने उससे बहुत सारा पैसा लिया होता है उसे चीट करके। तभी वहाँ पे जेनिफर हंसने लगती है। तभी वहाँ पे वॉन्ग आ जाता है और वॉन्ग उससे ये कहता है कि मिस वॉल्टर्स आपने मुझे बुलाया था। तभी जेनिफर हॉलवे को ये कहती है कि ये अबोमिनेशन के केस के एक विटनेस है। हॉलवे जेनिफर को जाने के लिए कहता है और जेनिस की सारी केस की जिम्मेदारी पॉक को देता है। तभी हमें पॉक का पूरा नाम पता चलता है कि पॉक का नाम बोगलियासी होता है। मैंने एपिसोड 2 के एंडिंग एक्सप्लेन की वीडियो में बताया था कि पॉक का शायद से नाम एगस्टो बोगलियासी हो सकता है कि एगस्टो बोगलियासी कॉमिक बुक में शेल का एक लव इंटरेस्ट होता है, जिसके बारे में मैंने एपिसोड 2 के एंडिंग एक्सप्लेन की वीडियो में बताया था। नेक्स्ट सीन में वॉन्ग और शेल को देख सकते हैं कि जहाँ पर वॉन्ग ये कहता है कि मैंने ही एमिल वॉक्सी को उसके प्रिजन से निकाला था, मैं आप सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए एक तगड़ा ओपोनेंट की जरूरत थी। जिस पर जेनिफर उससे ये कहती कि आपकी दोनों की फाइट की फुटेज की वजह से एमिल वॉक्सी को अभी बेल नहीं मिल सकती। यहाँ पर हमें एक फार फ्रॉम होम का एक रेफरेंस देखने को मिलता है, जिसपे वॉन्ग ये कहता है कि मैं अभी किसकी भी याददाश्त नहीं मिटा सकता। ये रेफरेंस स्पाइडरमैन के लिए था। तभी जेनिफर ये कहती कि आपको याददाश्त किसकी नहीं मिटानी है, आपको बस कोर्ट में आके गवाही देनी है। वॉन्ग ये कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम डैन और बुक को देख सकते हैं कि जहाँ पर उससे ये कहता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर कितने पैसे खर्च किए। जिसपे डैन उससे ये कहता है कि मैंने उसके ऊपर $1,75,000 खर्च कर दिए। जिसपे डैन उससे ये कहता है कि इतने पैसे में तो किसी अच्छी जगह पे घर आ जाएगा। डैनिस उससे ये कहता है कि तुम मेरा केस लड़ोगे या नहीं। बग उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। और तभी हम पग के लैपटॉप में देख सकते हैं कि उसके लैपटॉप में उस एल्फ की वीडियो होती है जहाँ वो अपना रूप बदल रही होती है। तभी उसके नीचे हम एक क्यूआर कोड को देख सकते हैं कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद मुझे शेल की 1980s की वॉल्यूम 2 की एक कॉमिक बुक मिली। बग के लैपटॉप में हम आयरन मैन का एक शूज देख सकते हैं कि ये शूज को हमें एपिसोड 2 में जेनिफर के लैपटॉप में देखा था, जहाँ पर किसने इस शूज का एक रिव्यू का वीडियो डाला होता है। वहाँ पे डेनिस आ जाता है और उसे ये कहता है कि मुझे केस नहीं करनी है, मुझे अभी पता चला कि मैं उससे कितना प्यार करता था। और तभी फेबक को एक फोन आता है जहाँ पर डेनिस से बात कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसके सामने जो है वास्तव में डेनिस नहीं है, वास्तव में वो एल्फ है। तभी वो एल्फ पग का रूप लेती है, ऑफिस में आ जाती है, ऑफिस में सबको पग के बारे में कुछ भी कह देती है। तभी पग आ जाता है, वो एल्फ अपने खुद के रूप में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में हम जेनिफर को
देख सकते हैं कि जेनिफर असल में एमिली का केस लड़ रही होती है, जहाँ पर एमिली वॉन्स और बाकी के सारे जज भी होते हैं। तभी जेनिफर उनसे ये कहती है कि मेरे पास कुछ गवाह है जो एमिली के लिए गवाही देने चाहते हैं। जहाँ पर हम कुछ नाम सुन पाते हैं, जहाँ पर एक नाम होता है एमी चैन का। एमी चैन असल में मार्वल की सुपरवाइजर होती है, जिनका रेफरेंस इस एपिसोड में दिया जाता है। और दूसरा नाम होता है क्लर्क क्लाउन का। ये असल में मार्वल के कॉस्ट्यूम डिजाइनर होते हैं। तभी वहाँ पे वांग आ जाता है। नेक्स्ट में हम डेनिस का केस देख सकते हैं कि पग उसका केस लड़ रहा होता है कोर्ट में। फिर वहाँ पे उस एल्फ की लॉयर कहती है कि मेरी जो क्लाइंट है वो न्यू एसगार्ड की एल्फ डिप्लोमेट की बेटी है, उनका पूरा हक है अपने आप को बचाने का। तभी जज ये कहते हैं कि ये न्यू एसगार्ड नहीं है। तभी वो एल्फ खड़ी होती है और ये कहती है कि एसगार्ड कोई जगह नहीं है, एसगार्ड वो के लोग है। तभी वो जज ये कहती है कि यहाँ पे थॉर की इमोशनल बातें नहीं चलेंगी, यहाँ पे कानून चलेगा। तभी हमें ये पता चलता है कि इस एल्फ ने मेगन थी स्टैलिन का एक रूप लिया होता है और उसने पग को ब्यूटीफुल बना के उससे पैसे लिए होते हैं। मेगन थी स्टैलिन असल में रियल लाइफ अमेरिकन रैपर होती है, जिनका रेफरेंस हमें इस एपिसोड में दिया जाता है। तभी जज ये कहती है कि मैं इस केस को मंजूर कर रहा हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो एल्फ जज का रूप लेके वहाँ पे जाती है और एक केस को अपने खुद के फेवर में देती है। तभी उस एल्फ की लॉयर उसे ये कहती है कि तुम्हें नीचे आना चाहिए। तभी पग ये कहता है कि इसके वजह से हम जरूर जीतेंगे। नेक्स्ट में हम वोंग को देख सकते हैं कि वोंग सारी जूरी मेंबर के सामने बात कर रहा होता है और उनसे ये कहता है कि मैंने जरूर अबोनेशन एंड की एमिली वॉन्स को प्रिजन से बाहर निकाला होता है और प्रिजन में आने की उसकी खुद की इच्छा होती है। मैंने उसे ये भी कहा था तुम मेरे साथ कमाता चल सकते हो, जहाँ पे तुम योगा भी कर करके अपने आप को शांत कर सकते हो। जिसपे एमिल ने ये कहा था कि मैं शांति हूँ, मुझे बस अपना प्रायश्चित करना है, इसलिए मुझे फिर से प्रिजन में तुम भेज दो। जेनिफर सारी जूडी मेंबर से ये कहती है कि आप देख सकते हैं कि एमिली वॉन्स कितना ज्यादा बदल चुका है, उसे भी अपने जिंदगी जीने का एक चांस देना चाहिए आपको। जूडी ये कहती है कि इसकी क्या गारंटी है कि एमिल वॉन्स फिर से अबोनेशन बन के फिर से तबाही करना चालू न कर दे। एमिल वॉन्स की जूडी मेंबर के सामने अबोनेशन बनता है, जेनिफर से रोकने की कोशिश करती है और एमिल वॉन्स ये कहता है कि मैं देखो अपने कंट्रोल में हूँ। जेनिफर अबोनेशन को ये कहती है कि तुम फिर से एमिल वॉन्स की बन जाओ और जूडी मेंबर को ये कहती है कि इससे ये साबित होता है कि उनके पास एक एक रास्ता था यहाँ से बाहर निकलने का, पर वो यहाँ से बाहर निकले नहीं। जेनिफर जूडी मेंबर से ये कहती है कि मेरे क्लाइंट का प्रिजन का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि वो यहाँ कितने अच्छे से रह रहे और ये कहती है कि इनको भी पूरा हक है समाज में जाके अच्छे से अपनी जिंदगी बिताना। जूडी मेंबर इस केस को अगले दिन की डेट देती है। जूडी मेंबर वोंग से ये कहती है कि आपने एमिली वॉन्स को प्रिजन से निकाला, इसके लिए उसको सजा देने वाली होती है। तभी वोंग वहाँ से एक पोर्टल बना के वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जेनिफर वहाँ से निकल जाती है तो उसको बहुत सारे मीडिया वाले घेर देते हैं और उससे ये कहते हैं कि आपको आपकी पावर्स एक माफिया अटैक की वजह से मिली। ये एक रेफरेंस था कॉमिक बुक का, जहाँ पर जेनिफर को उसकी पावर माफिया अटैक से मिली थी, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर ने अपना ब्लड जेनिफर को दिया था। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर और निकी को देख सकते हैं कि निकी और जेनिफर उसी बार में होते हैं जहाँ फर्स्ट एपिसोड में वो दोनों थे। तभी निकी उससे ये कहती है कि तुम्हारे बारे में मीडिया वाले अफवाह फैला रहे हैं कि तुम्हारे पेट में अबोनेशन का बच्चा है। तभी वहाँ पे पग आ जाता है और पग ये कहता है कि डेनिस बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है और उनको डेनिस के बारे में पूछता है। तभी निकी और जेनिफर उसे ये कहती है कि डेनिस असल में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है और खुद को बहुत ज्यादा हैंडसम समझता है। पग को एक आइडिया आ जाता है और पग ये कहता है कि जेनिफर क्या तुम मेरी विटनेस बन के कोर्ट में आ सकती हो। जेनिफर इसके लिए हाँ कहती है। नेक्स्ट में हम कोर्ट का सीन देख सकते हैं कि जहाँ पर पग जेनिफर को ये कहता है कि तुम डेनिस को कैसे जानती हो, जिसपे जेनिफर उससे ये कहती है कि डेनिस और मैं एक साथ डीए के ऑफिस में काम करते थे। पग जेनिफर को ये कहता है कि क्या तुम मुझे डेनिस के रिलेशन के बारे में बता सकती हो, जिस पर जेनिफर ये कहती है कि डेनिस हर वक्त हम सबसे यही बात कहता रहता था कि उसका रिलेशन कितना अच्छा चल रहा है। डेनिस असल में बहुत ज्यादा घमंडी इंसान है, वो खुद को किसी हीरो की जैसा ही समझता है। तभी डेनिस उठ जाता है और ऑब्जेक्शन लेने लगता है। जज से ये कहते हैं कि अब आपका केस खुद नहीं लड़ रहे, जहाँ पर पग जेनिफर को ये कहता है कि आपको लगता है कि पग ये मान सकते हैं कि वो इम्प्रेस कर सकते हैं मेगन थी स्टैलिन को। जेनिफर हाँ कहती है और ये कहती है कि डेनिस को अपने बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी है, उनको ये लगता है कि वो किसी हीरो जैसे और लड़कियां उन पे मर जाती है। जज ये कहते हैं कि डेनिस को उसके $1,75,000 रिफंड मिलने चाहिए और ये कहते हैं कि जो एल्फ है उन्होंने जज का रुख लिया था, इसीलिए उनको 16 दिन की कस्टडी में डाला जाए। तभी वहाँ पे मेगन थी स्टैलिन का एक अपीयरेंस दिखता है, जहाँ पे वो कहती है कि मेगन थी स्टैलिन देखी है। तभी जेनिफर और पग और डेनिस वहाँ से जा रहे होते हैं। डेनिस ये कहता है कि मेरा बच्चे लिए तुम्हें उसको ऐसा कोई डिवाइस पहना दूं जिससे उसकी पावर चली जाए। तभी जेनिफर को क्लिक होती है ये बात। नेक्स्ट में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर एमिली के साथ उस प्रिजन में होती है। जूडी मेंबर ये कहती है कि एमिली को इन्वर्टर लगाना होगा, जिसको हमने एवेंजर्स एंड गेम में हॉकाई के पैर में देखा था और एंटमैन इन द वॉस्प में स्कॉटलैंड के पैर में देखा था, जिससे गवर्नमेंट इन लोग को ट्रैक कर सके कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इनके हर एक मूवमेंट पे वो लोग ध्यान दे सके। और ये कहते हैं कि आपको कभी भी अबोनेशन नहीं बन सकते, इसके ऊपर वो लोग रोक लगाते। अगर आप अबोनेशन बन गए तो आपको फिर से प्रिजन में आना होगा। एवरीवन की जेनिफर को थैंक्स कहता है। नेक्स्ट में हम एक न्यूज चैनल देख सकते हैं कि जहाँ पर जेनिफर अपना इंटरव्यू दे रही होती है, जहाँ पर जेनिफर ये कहती है कि मुझे शेयर का टाइटल किसी न्यूज चैनल की वजह से मिला, जहाँ पर किसी एक
उस शख्स ने मेरा नाम शेल के पुकारा, जिससे मुझे शेफ का टाइटल मिला। बात करें जेनिफर यहाँ इसलिए आई होती है कि वो लोगों को बता सके कि वो कौन है, और न्यूज वाले खुद के सवाल जेनिफर को पूछते होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर अपने घर जा रही होती है, तभी कुछ लोग उसे मारने के लिए आ जाते हैं। उनको जेनिफर का ब्लेड चाहिए होता है, तभी वो लोग जेनिफर को मारने के लिए आते हैं। तभी जेनिफर शेल बन जाती है और उनको पिटाई करने लगती है। तभी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उनमें से एक जन उससे पूछता है कि क्या तुमने उसका ब्लड लिया। वो ये कहता है कि नहीं, मैं ले नहीं पाया क्योंकि वो शेल बन गई। उनमें से एक शख्स ये कहता है कि अभी ये सबसे बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं, शायद से ये ब्लड थंडरबोल्ट को चाहिए होगा क्योंकि रेड हल्क भी अभी एमसीयू में आने वाला है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका एक पोस्ट सीन भी है जिसपे मेगन थी स्टैलियन और शेल एक साथ डांस कर रहे होते हैं। चलिए इस वीडियो को खत्म कर देते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। और मैंने शेल का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का एंडिंग लेक्शन और इस्टर एग का वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं।